4x³ माइनस 2x पर 5 पर उन बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती है। स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जा रही है, ठीक है। तो कह रहा है कि बिंदु को ज्ञात करना है, बिंदु निकालना, पॉइंट निकालना। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया वक्र, यहाँ पर लिख दो। सोल्यूशन इसका करेंगे तो लिखेंगे दिया गया वक्र। वक्र क्या दिया है? y = 4x³ माइनस 2x पर पावर 5, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है डिफरेंशियल करेंगे तो लिखेंगे दोनों ओर x के सापेक्ष। अब कलज करने पर अब कलज करेगा, d लगाएगा, d/dx 1, यहाँ भी मिलेगा d/dx 4x³ माइनस 2x पर पावर 5, और y का क्या हो जाएगा dy/dx। अब 4 कांस्टेंट है, बाहर कर लो, इसमें d लगा, d/dx x³। 2 कांस्टेंट बाहर कर लो, इसमें d लगा। अब y dy/dx रहने दो। 4 x पर पावर n, क्या होता है x पावर n? n x टू द पावर n माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या होगा? 2 होगा, पावर देखो x का 1 माइनस 2 अब फिर x पर पावर n पर दो, x पावर n होता है n x टू द पावर n माइनस 1, पावर देखो x का 1। अब यहाँ से हल कर दो, dy/dx, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 दिया 12x² होगा, माइनस 5 दूनी 10, x पर पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो dy/dx निकला। अब यार स्पर्श रेखा की परवंता यहाँ पर लिख लो, ऐसे लिखना चाहते लिख दो। बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की परवंता बोले तो m, परवंता m। तो m बराबर हो जाएगा, यहाँ से फॉर्मूला होता है dy/dx x, y, x1 y1 भी लिख सकते हो या x, y। m बराबर हो जाएगा, इसका मान यहाँ से लिख लो, ये दिया है 12x पर पावर x² माइनस 10x पर पावर 4, ठीक हो ना। m का मान निकल गया और x का मान रखे तो x ही होगा ना। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पर ये मिटा देते हैं, तुम लोग लिख ही लियो। चलो ये करा, अब करा कि जिस पर स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है, स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है ना। तो यहाँ पर लिख दोगे मूल बिंदु से होकर जाती है, लिख दो। चूंकि स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है, जब मूल बिंदु से होकर जाती है तो रेखा का समीकरण होता है, y बराबर mx। क्या होता है? y बराबर mx होता है। अब यहाँ देखो y की जगह y का मान यहाँ से क्वेश्चन लिख दो, यहाँ से y का मान 4x³ माइनस 2x पर पावर 5 इक्वल m की जगह m का मान लिख दो, यहाँ से m का मान हो जाएगा 12x² माइनस 10x पर पावर 4 और इंटू x है तो x रहने दो। अब इसको हल करो, इसको रहने दिए और इसको मल्टीप्लाई करोगे 12x³ हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो 10x पर पावर 5 हो जाएगा। अब इसको लिख लो और इसको चिन्ह फलन इधर करो, प्लस है तो माइनस, इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस में, उस साइड कुछ नहीं तो 0। अब जोड़ घटा करो इसको इसके साथ, प्लस माइनस माइनस घटाएंगे, 12 में से 4 जाएगा 8x³। यहाँ पर आ जाओ, प्लस माइनस माइनस 10 में से 2 जाएगा तो 8x पर 5 और चिन्ह प्लस बरांग का दे दो। और यहाँ पर चिन्ह पड़ेगा ना, यहाँ पर माइनस का चिन्ह पड़ेगा, बरांग का चिन्ह पड़ता है ना, इक्वल कुछ नहीं तो 0। चलो कॉमन करो, जो -8 और x³ कॉमन कर लेते हैं। चलो माइनस माइनस खत्म, 8 खत्म, x³ कुछ नहीं तो 1, प्लस माइनस इससे कॉमन करो, 8 खत्म, x³ भाग x² होगा इक्वल 0। अब बारी बारी 0 बराबर करो, ये 0 के लेवल में जाएगा
इसको खींच लो, ये गुना में जाएगा भाग में, कोई भी संख्या भाग जीरो में, कोई भी संख्या भाग में जीरो होगा, तो एक्स क्यू बराबर जीरो, तो एक्स बराबर आ गया जीरो। एंड और इसको भी जीरो बराबर करो, इसको जीरो बराबर वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल जीरो। तो इधर देखो इसको खींच लो, जब प्लस हो जाएगा तो माइनस में माइनस माइनस खत्म, एक्स स्क्वायर बराबर वन, स्क्वायर हटेगा तो आगे रूट चढ़ेगा, तो एक्स का मान तुमको आ जाएगा प्लस माइनस वन। जब रूट चढ़ता है तो प्लस माइनस होता है ना, प्लस माइनस होता है, तो एक्स का मान आ गया प्लस माइनस वन। यहाँ तक पहले नोट करो। अब इसको मिटा दें। चलो इस मान को देखो, x का मान जीरो रखना और प्लस माइनस वन रखेंगे, समीकरण एक में तो y मिल जाएगा, y मिलेगा तो बिंदु मिल गया, बिंदु मुझे निकालना, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण एक में x का मान रखने पर। तो मिटा दे पहले, समीकरण एक में x का मान रखने पर, तो समीकरण एक में रख रहे हो ना x का मान, तो समीकरण एक में हम x का मान रख रहे हैं, तो x का मान रख रहे हैं, तो x का मान तुमको कितना आया था, x का मान यहाँ लिख देते हैं, x का मान जीरो और प्लस माइनस वन, यही ना आया था, x का मान यही आया था तुमको। चलो रखो, पहले रख देते हैं हम x का मान जीरो, क्या रख दें, जीरो रख दें, तो यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू जीरो का क्यूब माइनस 2 इंटू यहाँ से जीरो पर पावर 5, हल करो, ये 4 इंटू जीरो का भी जीरो, यहाँ से जीरो, तो ये कितना आ जाएगा, ये जीरो ही तो होगा, हल होगा जीरो आ जाएगा, तो y का मान जीरो आ गया, यहाँ पर आ जाओ। अब y इक्वल इसी में रखना है, इसी में रखना है, एक बार वन रखना है, एक बार माइनस वन, वन रखते हैं पहले। चलो यहाँ पर x जगह वन रखो, वन का क्यूब माइनस 4 इंटू वन पर पावर 5, y बराबर 4, वन का क्यूब वन माइनस 2 इंटू वन का स्क्वायर, वन पर पावर 5 मतलब वन, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 2, ये हल हो गया 2। चलो यहाँ पर आ जाओ, अब यहाँ से माइनस वन रखो, कितना रखो माइनस वन, y बराबर हो गया यहाँ से 4 इंटू माइनस वन का क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस वन पर पावर 5, y बराबर 4 माइनस वन का क्यूब माइनस वन माइनस 2, माइनस वन पर पावर 5 बोले तो माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस 2, y बराबर निकला माइनस 2। इसलिए अतः बिंदु यहाँ से जीरो रखे, x का मान जीरो रखे तो y का मान हल होकर जीरो आ गया, फिर x का मान वन रखे प्लस में एक रखे है ना, वन रखे तो 2 आया, और फिर x का मान माइनस वन रखे, x का मान माइनस वन रखे, y का मान माइनस 2 आया, यही